प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न कौन सा है? 11वां है। तो प्रश्न पहले समझ लो क्या कह रहा है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। यानी कि हमें करना क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। बिंदु कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर है। और वो बिंदु जो एक्स अक्ष पे ज्ञात कर रहे हैं वो इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समान दूरी पर है। और अब यह हमें ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष पे जब भी कोई बिंदु स्थित होता है तो उसमें वाई का निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। जैसे यहाँ पे यह एक्स एक्सिस और ये पूरी क्या है? वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, उसमें वाई का मान हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। वाई का निर्देशांक हमेशा 0 रहेगा। जैसे ये बिंदु है, अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स का मान कितना है? 1, वाई का मान कितना रहेगा? 0। तो इसका निर्देशांक 1, 0 कहाँ पर स्थित है? ये एक्स एक्स के ऊपर है। ये बिंदु ले लो, तो इसमें एक्स का मान कितना है? 4 और वाई का मान कितना रहेगा? 0। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 4, 0 कहाँ पर स्थित है? ये एक्स एक्स पर। ठीक है। इसी तरीके से ये बिंदु देख लो, एक्स का मान कितना है? -3, वाई का मान कितना है? 0। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? -3, 0। वाई का निर्देशांक कितना है? 0। क्यों है? क्योंकि एक्स एक्स पे स्थित हर एक बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। तो बस हमें यही ध्यान रखना है, जब भी एक्स एक्स का नाम आए तो उसमें ध्यान रखना है उसका वाई निर्देशांक 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही देखना है। तो हम मान के चलते, माना कि एक्स एक्स पर स्थित वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है? x, 0। एक्स निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको हमने मान लिया x, वाई निर्देशांक हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है एक्स एक्स पे। तो y का निर्देशांक 0 लेंगे। तो माना कि एक्स एक्स पर स्थित वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है? x, 0, जो दिए गए बिंदुओं A और B, मान लेते हैं इसका नाम A है -2, -5 और इसका नाम क्या है? B, 2, -3। इन दोनों बिंदुओं से ये बिंदु P जो एक्स एक्स के ऊपर स्थित है से क्या है? समान दूरी पर स्थित है। ठीक है। ये इसका चित्र तुम समझने के लिए बना सकते हो कि बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है? x, 0। क्यों है? क्योंकि ये एक्स एक्स के ऊपर स्थित है। एक्स एक्स के स्थित है तो वाई निर्देशांक 0 होगा और इसका हम मान लेते हैं x होगा। तो ये बिंदु जो P है, इन दो दिए गए बिंदु कौन कौन से दिए हुए हैं? एक तो A दे रखा है जिसके निर्देशांक -2, -5 है, और दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक 2, -3। इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समान दूरी पर है। तो समान दूरी का मतलब इस बिंदु A से इस P की दूरी और इस बिंदु B की P की दूरी दोनों क्या है? बराबर है। कहने का मतलब ये PA और दूसरा ये PB दोनों बराबर है। PA और PB बराबर है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है? एक्स एक्स पे वह बिंदु ज्ञात करना है, यानी इस बिंदु की निर्देशांक है। वाई का तो पता है, एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हमने मान लिया यहाँ पे। माना कि एक्स एक्स पर स्थित वह बिंदु P है जो दिए गए बिंदुओं A तथा B से समान दूरी पर स्थित है। तो समान दूरी पर स्थित है, इसका मतलब P से A की दूरी, PA का मतलब P से A की दूरी बराबर है किसके बराबर है? P से B की दूरी, यानी P से A की दूरी PA हो गई। ठीक है। किसके बराबर है? P से B की दूरी यानी PB के बराबर है। इसको समीकरण 1 दे लो। अब हमें क्या करना है? P और A के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और P और B के बीच की दूरी निकाल के दोनों को बराबर करना है। तो सबसे पहले बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है? x, 0 तथा A जिसके निर्देशांक क्या है? -2, -5 के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र लिखेगा PA बराबर क्या होगा? अंडर सूत्र लिख दिया पहले, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। मान रख दो। तो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक x1, y1 रहता है हमेशा। दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक क्या रहते हैं? x2, y2। तो x2 का मान कितना है? -2। तो यहाँ पे x2 आ रहा है, x2 की जगह कितना रख दिया? -2। फिर आगे किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। और फिर x1 की जगह कितना है? यहाँ पर x है, तो यहाँ x1 की जगह x आ गया
ब्रैकेट बंद, और ऊपर कितना आ रहा है होल स्क्वायर, आगे प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर y2 का मान देखो यहाँ पे कितना है -5, तो y2 की जगह कितना रखा -5, ठीक है। फिर आगे किसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, y1 का मान कितना है 0 है, तो y1 की जगह 0 रख दिया। अब आगे देखो अगले स्टेप में क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर -2 है और x भी माइनस के, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों में से -1 कॉमन लेता हूँ बाहर, और जब -1 कॉमन लूँगा तो मुझे पता है ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो वो भी स्क्वायर भी इसके साथ क्या आ जाएगा कॉमन आएगा, तो -1 कॉमन आ गया बाहर, -1 का स्क्वायर। अब ये दोनों माइनस कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बच गए दोनों प्लस के 2 और प्लस के x, यानी 2 + x का होल स्क्वायर, और ये प्लस का प्लस आ गया, -5 में से 0 घटाएंगे तो -5 ही बचेगा और ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस जगह -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें सूत्र लगेगा बीजीय सर्वसमी का a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। और चलो देखते हैं, तो बीजीय सर्वसमी का देख लो क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab, यानी ये पहला मान a होता है, दूसरा मान क्या होता है b, तो इससे इसकी तुलना कर लो, -1 इसकी जगह कितना हो गया 1 आ गया, तो वो लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर a की जगह कितना है 2, तो सूत्र क्या कहता है a का स्क्वायर, तो a की जगह कितना है 2 का स्क्वायर प्लस सूत्र में भी क्या आता है b², तो b की जगह यहाँ पे कितना है x का स्क्वायर आ गया, a² + b² प्लस फिर सूत्र में क्या आता है 2 आ गया, a की जगह कितना यहाँ पे 2a, b की जगह कितना है x 2ab, तो तुलना कर लो सूत्र से पता चल जाएगा। a की जगह यहाँ पे कितना है 2, तो 2 लिख दिया, b की जगह कितना आ रहा था x की जगह x लिख दिया, आगे प्लस का चिन्ह प्लस, -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा +25, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, -5 को -5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा +25, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 + x का स्क्वायर प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा 4x, और आगे कितना गुणा x, और आगे कितना आएगा +25, ठीक है, +25 हो गए। उसके बाद में आगे देखो इस स्टेप से अगला स्टेप 2 का वर्ग कितना हो गया 4x का स्क्वायर x² सेम टू सेम आ गया, 4x आ गया, ये 25 आ गया। फिर x² तो पहले लिख लिया, 4x उसके बाद में लिख लिया। अब ये दोनों क्या समान राशि है, अचर राशि है, +25 और +4 ये दोनों जुड़ जाएंगे, 25 और 4 कितने हैं 29, अंडर रूट साइन है। ये किसका मान आ गया PA का मान आ गया, इसको समीकरण क्या दे दो 2, ठीक है। उसके बाद में हमें किसका मान निकालना है P और B के बीच की दूरी निकालनी है, तो वो देखो आगे P जिसके निर्देशांक क्या है x,0 तथा B जिसके निर्देशांक क्या है 2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले दूरी सूत्र लिख लो PB का मतलब P और B के बीच की दूरी बराबर क्या होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। अब सूत्र में देखो हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये पहला बिंदु है तो इसका निर्देशांक x1 y1 हो गया, और ये दूसरा बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा x2 y2। सूत्र में मान रख दो, x2 की जगह कितना आएगा 2, x2 की जगह कितना आएगा 2, आगे माइनस की जगह माइनस आएगा, x1 की जगह तो यहाँ पे x1 की जगह क्या आ रहा है x आ रहा है, तो x1 की जगह क्या लिख दिया x ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, y2 की जगह -3, आगे माइनस की जगह माइनस, और y1 कितना है 0 है, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे PB की जगह PB आ गया। अब इसमें सूत्र लगेगा बीजीय सर्वसमी का a - b का होल स्क्वायर, जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है वैसे a - b का होल स्क्वायर बीजीय सर्वसमी का जो ये रही a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ चिन्ह बदल जाता है, क्या आता है माइनस के 2ab। तो ए तुम्हारा पहला मान होता है, बी दूसरा मान होता है, तुलना करो और इसमें मान रख दो। तो तुलना करते हैं तो देखो ए माइनस बी, तो ए की जगह कितना आ रहा है 2 और बी की जगह कितना आ रहा है x, तो सूत्र क्या लिखना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ए की जगह कितना आ रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है x, तो x का स्क्वायर, फिर आगे क्या आता है माइनस का चिन्ह आता है, तो -2, ये तो फिक्स है अचर पद। ए की जगह कितना आ रहा है 2, बी की जगह कितना आ रहा है x, आगे प्लस का चिन्ह है, -3 में से 0 घटाएंगे तो -3 ही बचेगा, और ऊपर इसके और क्या रह गया होल स्क्वायर। अब आगे देखो अगला स्टेप, 2 का वर्ग कितना होता है 4, प्लस की जगह प्लस आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, 2 गुणा 2 4, 4 को एक्स से गुणा करेंगे माइनस के 4x, चिन्ह माइनस का है, आगे प्लस -3 का स्क्वायर, यानी -3 को गुणा करना है -3 से, तो कितना आएगा प्लस के 9, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। अब यहाँ पे ये अचर पद है 4 प्लस के और प्लस के 9 दोनों जुड़ जाएंगे, 9 और 4 कितने हो गए 13, इसको पहले लिख लो एक्स स्क्वायर, उसके बाद में आगे क्या आ रहा है माइनस के 4x, उसके बाद में 9 और 4 जुड़ के कितने हुए 13। ये समीकरण 3 किसका मान है पी का मान। अब समीकरण 2 और 3 का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 ये थी कि ये पी और पी क्या है बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पी बराबर पी, तो पी का मान हमने यहाँ से लिख दिया समीकरण 2 से √x² प्लस 4x प्लस √29 किसका मान है पी का मान। पी का मान कितना आ गया √x² प्लस 4x प्लस 29, फिर आगे बराबर का चिन्ह, पी का मान ऊपर दे रखा है तुम्हारी, अभी निकाला था हमने √x² माइनस के 4x प्लस के 13, तो √x माइनस के 4x प्लस के 13, दोनों तरफ अंडर है तो अंडर से अंडर कट जाएगा, बाकी क्या बचा, कटने के बाद में x² प्लस के 4x प्लस के 29 बराबर की जगह बराबर x² माइनस के 4x प्लस 13 प्लस के x² लेफ्ट में बराबर के और प्लस के x² राइट में बराबर के, तो दोनों तरफ बराबर के समान संख्या है और समान चिन्ह है, तो ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या है प्लस के 4x, अब ये माइनस के 4x थे तो समान पद एक तरफ कर लो, तो x वाले पद एक तरफ लाएंगे, तो 4x तो पहले से था, ये माइनस के 4x का पक्षांतरण किया तो ये इधर आगे लेफ्ट साइड में आगे माइनस के 4x बराबर के लेफ्ट में आगे क्या हो गया प्लस के 4x बराबर की जगह बराबर है ही, और राइट हैंड में -4x तो चला गया उधर लेफ्ट में, अब इधर कौन बचे सिर्फ 13 बच गए, और अचर पद इधर कौन था लेफ्ट साइड में क्या था 29, तो प्लस के 29 का पक्षांतरण करेंगे तो ये राइट साइड में आएगा, तो प्लस के 29 पक्षांतरण करने पे क्या हो जाएगा माइनस के 29। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस के 4x और प्लस के 4x समान पद है तो जुड़ जाएंगे, 4 और 4 कितने हो गए 8x बराबर की जगह बराबर, यहाँ देखो प्लस के 13 और माइनस के 29 असमान चिन्ह है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो 29 में से 13 के यहाँ पे क्या होगा घटेगा, 29 में से 13 घटाए कितना बच गया 16। अब बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का चिन्ह आएगा, x के साथ 8 गुणा हो रहा था, पक्षांतर करने में क्या हो गया भाग, -16 में 8 का भाग दिया कितना आ गया -2, तो x का मान कितना आ गया -2, और यही हमें ज्ञात करना था x का मान। तो अब हम आगे लिखेंगे यहाँ पे, अतः x पर उस बिंदु P के निर्देशांक, हमें बिंदु निकालना था x पे बिंदु निकालना था, x पे बिंदु हमारा क्या था x, 0, x पे हमारा बिंदु क्या था x, 0, तो y का मान तो था, x का मान हमारा आ गया माइनस के, x का मान कितना है -2, तो यहाँ पे हमें वही लिखना है, अतः x पर उस बिंदु P के निर्देशांक -2, 0 होगा जो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। बस ये आंसर है। और सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 सेम पैटर्न है।
सेम पैटर्न। खुद ट्राई करो।